करोड़ काम करें इनको 1 रुपए का। एटीट्यूड कितना डिफरेंस है। मतलब आप लोगों को पता है कितना अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी जेई में टॉपर का एटीट्यूड है ना, तो आपको पता है कितना अच्छा लगना चाहिए, पढ़ते समय इतने खुश होने चाहिए कि यार सारी चीजें आ गई, अब तो इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं, क्या है ज्यादा से ज्यादा यही तो पढ़ना है, इतने से तो पढ़ना है, ये 4 5 10 पेज आज जो पढ़ा है अगर ये याद कर लेता हूं तो मेरे 2 सवाल तो पक्के। जेई का तैयारी करने वाले को अगर ये कह दिया जाए कि इस थ्योरी में से सवाल आते हैं और इसमें से 2 सवाल आते हैं और पक्के इससे बाहर नहीं आएंगे, इसी की फीस दी तुमने इतने सारे पढ़ने की, ये एटीट्यूड होता है। आप सोचो जब जेई की स्टार्टिंग हुई थी, स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता था, जेई कहीं से भी दे सकता था। क्या मैंने बच्चे को पता ही था कहां से सवाल आना है, कौन से टॉपिक से आएगा, क्या पूछेंगे, सिलेबस क्या होगा। तब मारामारी कर करके उन्होंने एनसीईआरटी बनाई थी आईआईटी कानपुर वालों ने कि चलो एक बुक तो बनाए जिसमें से कुछ तो रेफरेंस हो। फिर भी वो पलट गए, एडवांस में तो देती ही नहीं उसमें से, मेंस में फिर भी आ जाता है, एडवांस में देंगे पता नहीं कहां से। अब एक ऑप्शन तो एक तुम्हें जेई में टॉप 100 डाली है, लो ढूंढ दे रहो 50 किताबों में से तुम लोग कहां से उसने बनाया होगा। तब कोटा एक जगह इंडिया के अंदर जो पनपा, कैसे पनपा पता है, दिन रात एक करके पढ़ाई करी हमने, तुमसे ज्यादा तो हमने पढ़ा है, समझ रहे हो बात। तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो आज तुम देख रहे हो इस। अब ऐसे थोड़ी, जब पहली बार पढ़ाने आया था ना 10 किताब इधर होती थी 10 इधर होती थी, ऐसे लेके जाते थे इंस्टीट्यूट, ठीक है। वहां पर एक ऐसी चेयर होती थी छोटी सी, बंसल क्लासेस की बात बता रहा हूँ मैं, वहां बैठते थे, वहां बैठ के पढ़ रहे होते थे कि इसमें ये लाइन लिखी, इसमें ये लाइन लिखी, इसमें। आज भी पुरानी किताब उठा के देखते तो मुझे भी लगता है इतनी पढ़ाई की थी क्या। उसमें लिखा रहता है यहाँ अंडर नोट, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर जेई बिकॉज 2005 में इस टॉपिक के अंदर से इस पैराग्राफ का सवाल निकाला था, तो आगे इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हुए इसकी थ्योरी उसमें है, तो अगर उसने इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की तो यहाँ से कनेक्शन वहां बैठ जाएगा, तो उसका एक पैराग्राफ लिया, उसका पैराग्राफ लिया, फिर उसको लिखा, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उसका पैराग्राफ लिया उसका, क्योंकि देखो बाकियों में तो क्या था, फिजिक्स में मैथ्स में तो क्या था, एक सिस्टम था। फिजिक्स में तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है यार। अगर मान लो जैसे कैलकुलस है, तो कैलकुलस आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगा, कहीं भी अच्छी फॉरेन ऑथर की किताब निकालो पूरा कैलकुलस दिखा देगा। इनऑर्गेनिक में कहीं भी कुछ नहीं था, यही वालों को ही नहीं पता था, कोई बुक ही नहीं आती। और अगर कोई बुक आती है तो जैसे क्या आती है, ब्लॉक केमिस्ट्री की किताब आएगी सिर्फ एक, तो उसमें क्या करेगा भाई, मेरा जो दुनिया भर के ब्लॉक की डाल देगा, दुनिया भर का ब्लॉक समझते हो, पूरे डाल दिया उसने इंटरनेशनल लेवल का, लो पढ़ लेता मैं तो, इसका मास ये, डेंसिटी ये, इसका ओरिजिन ये है, इसका कलर ये है, इसका इतनी टेम्परेचर ये कलर होगा, इसका इतना टेम्परेचर ये कलर होगा, इंडिया के टेम्परेचर पे कलर में चेंजेस आके ग्रीन हो जाए, ग्रीन से ये पेल ग्रीन हो जाएगा, यूएस के अंदर रशिया के अंदर पाया जाएगा तो चूंकि माइनस में टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा, एल्पस ये अपना एल्प्स की पहाड़ियों पर जाएंगे तो इसका ये एलोट्रोप मिलेगा, जो ग्रे था वो आपका क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, राजस्थान में आएंगे 50 डिग्री पर तो ग्रे का व्हाइट हो जाएगा। ऐसे सवाल आते थे, आपके भी आएंगे पी ब्लॉक में, कि नेपोलियन बोनापार्टे की जो आर्मी थी वो एल्प्स पहाड़ियों पर रहती थी, तो वहां पर उसके जो कोट थे आर्मी सोल्जर्स के, उनके कोट के बटन का कलर अचानक चेंज हो गया। अब उस जमाने में अगर ऐसा कुछ हो जाए, पेन का कलर चेंज, तो जादू कर दिया सामने वाले उन्होंने। बाद में रिसर्च हुई तब पता चला कि वो तो एलोट्रोपिक चेंज था, जब बनाया गया कोड तो वहां बनाया गया और पहन के सिपाही वहां चला गया जहाँ एल्प्स पहाड़ियां इटली और फ्रांस के बीच की होती हैं, तो फ्रांस और इटली के बीच का जो टेम्परेचर माइनस में होता है -13.2 पे वो खत चेंज हो जाता है, वो ग्रे से व्हाइट हो गया, चेंज हो गया, एलोट्रोपिक चेंज। ऐसे सवाल आते थे, उनको भी नहीं पता कहां से थे, कुछ भी उठा के डाल दिया। तब जाकर के सिलेबस बनाए से ढूंढ ढूंढ के, ये सिलेबस कहीं मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो किसी भी किताब में आप एनसीईआरटी ढूंढो मिलेगा क्या, कहीं नहीं है। मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आपकी इच्छा होती है सर एनसीईआरटी में कहाँ है, अरे है कहाँ, है ही नहीं, कहाँ है चैप्टर, कहीं नहीं है। और ये एडवांस के सवाल की बात कर लो, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, इसी पे सवाल कराऊंगा अभी, जे एडवांस का आया हुआ, मैं तैयारी करा रहा हूँ सवाल की सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अब आपको मैं चाहता ना तो मैं 2 मिनट में क्या करता, शॉर्टकट निकालता। कैसे, मैं कुछ नहीं करता, सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको बेवकूफ बनाने का। मैं आता एक दिन यहाँ पर, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक्सरसाइज खोलता, पहला सवाल प्रोजेक्टर है ही से अपने लैपटॉप पे खोल देता, अभी प्रोजेक्ट दिखा देता, फर्स्ट सवाल लिखो, सेकंड थर्ड, कितने सवाल होंगे, हर साल में 10 साल के भी निकालता अगर मैं एवरेज, तो एक साल के 440 सवाल, 40-45 सवाल एक दिन में करा देता और रटवा देता, आंसर याद करवा देता ना भाई, इसका आंसर याद करा देता। आंसर क्या आएगा 5, उस वाले का सवाल क्या आएगा, ग्रे से 10 हो गया था, उस वाले का बता देता इसकी हो गया, ठीक है। अगले दिन प्रैक्टिस, दूसरे लेक्चर में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में क्या करवा था, वापस वही सवाल, हाँ भाई तुम बताओ सर इसका आंसर सी आएगा सर, क्योंकि इसके अंदर सर ऐसा होगा, वाह वेरी गुड, ताली बजाओ। अगला वाला आता वही, तुम बताओ सर इसका आंसर क्या, इसके अंदर ऐसा हुआ था, वेरी गुड, ताली बजाओ, हो गया। अब आपने दिमाग नहीं लगाया, ये वो सवाल थे जो आ चुके,
वो थोड़ी आएंगे। हमने याद कौन से कर लिए जो नहीं आएंगे। उसका आगे का पीछे का सिर पैर कुछ पता ही नहीं है कि वो सवाल था क्यों, क्यों पूछा, कौन है, अगर कहीं और से लाएगा तो कहां से लाएगा। तो सवाल तो सिर्फ ये पूछा है। तो ये सवाल का पूरा परिवार ये है। अब तुम्हारी मर्जी हो जो पूछ लो। ये वाले बना तो सकते नहीं है सीरीज, नहीं। ये तो है नहीं कि नहीं बना देंगे। डाई थायोनिक एसिड सीरीज सल्फर की, डाई ऑक्सीजन सीरीज, ऐसे तो बनाएगा नहीं वो। क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ते तो उसमें एक स्टेटमेंट आता है इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, तो मैंने पूछा था व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स, नॉन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, यानी जो पता है कंपाउंड उसका। तो वो नया तो बना नहीं सकता, बनाएगा कहां से जो है। इसका सवाल बना, और ये सवाल पता है अभी आया, और हम हर साल पढ़ाते हैं सीरीज। तुम्हारे ना भाई बहन अब तो बहुत मतलब ज्यादा हो गया पढ़ाते समय, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार अगल बगल होंगे ना, अंकल से अंकल अंकल होंगे अब तो। हाँ, भाई बहन तो होंगे ही नहीं जिनको पढ़ाया होगा। किसी का कोई अंकल होगा, किसी का कोई, समझ रहे हो, जिया जी होंगे, किसी के क्या होंगे, ऐसे पढ़ाए हुए होंगे मैंने थोड़ी। हाँ, किसी के फूफा जी होंगे, अरे होते हैं ना। हाँ, चाचा चाचा ऐसे होते हैं ना, चाचा जी मामा जी, और ऐसे ऐसे होंगे अब तो। पूछना उनसे, पढ़ाया हुआ होगा उनको, और उनके नोट्स कभी मांग के देखना, ठीक है, जिस साल उसको पढ़ाया हो। और गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिस साल उसको पढ़ा उसके नोट्स देखना, और आज तुम्हारे देखना सेम होंगे, है ना। और उस साल में जो जेई के सवाल थे, उससे पहले भी मैच कर रहा हूँ, उसी में से थे। और वो जो नोट्स पढ़ाए थे, उसके बाद में जो जेई के आए हुए सवाल हैं, वो भी उसी में थे। ये होती है पढ़ाई। पॉइंट को समझो। पढ़ाई ये नहीं होती आपके, आप बोलना नहीं चाहिए मेरे को, पर आपको पढ़ाने का बहुत आसान तरीका होता है, इससे आप खुश हो जाते हो। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको टेक्निकली पूरा ढंग से पढ़ा रहा हूं और आपको इसकी वैल्यू नहीं है। रीजन वैल्यू क्यों नहीं है? नहीं, वैल्यू इसलिए नहीं है, टारगेट ही नहीं है। इसकी वैल्यू वही करता है तो AR1 लानी होती है। वो तो ऐसे बैठता है, बता दो आप तो सब अच्छे से, बस मेरा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रैंक चाहिए मुझे। और हम कैसे कहते हैं इतना कौन याद करेगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो, बाहर निकल। रैंक कौन सी लानी बेटा? सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस तो मिल ही जाए कम से कम। मैंने कहा कहाँ, नहीं सर देखो मेरी ज्यादा उम्मीद नहीं है सर, ओल्ड IT से मिल जाए। दुनिया का टफेस्ट एग्जाम दे रहा है, टॉप 5 में आता है IIT एडवांस का ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, अरे टॉप 5 मान लो, 1 2 3 अलग अलग रैंकिंग कोई देगा, लेकिन 5 में रहेगा। एक तो चाइना की यूनिवर्सिटी का होता है कोई, एक बहुत बड़ा खाओ खाओ करके, एक कोई वो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी उसका होता है, एक मेरे ये अपने IAS का होता है जो है, एक इंडिया का। तो इंडिया के 2 एग्जाम तो ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में। अभी पिछले पिछले साल आया 2020 का पेपर था, उसको है ना यूट्यूब, थोड़ा सा उस कोरोना चल रहा था तो यूट्यूब की बात चली रही थी, उससे पहले था या उसी में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो भाई साहब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रोफेसर ने यूट्यूब लाइव उनका चलाया, बोला कि हम सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, IIT एडवांस का पेपर आपने भी देखा होगा, सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर ने जैसे ही पेपर खोला, हालत खराब हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया, बोला ये है एडवांस का पेपर, इसको और उस समय के टॉपर के ना उसके अंदर वो आए थे 94 या 93 या 95% आया था फर्स्ट पे, और फिजिक्स के सारे सवाल उसके सही थे या एक आधे गलत था, ऐसा कुछ था। हाँ, चिराग फलोर वाला, आकाश का जो था, 90 कितना परसेंट था उसका, 352 नंबर थे उसके। उस प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया, फिजिक्स का देख के, मैथ्स का देख के, केमिस्ट्री का देख के, बोला ये पेपर है और इसमें इंडिया का स्टूडेंट इतने नंबर ला रहा है, क्या लेवल है मतलब उस बच्चे का। अब उस बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, या जो मटेरियल मिल रहा है, या जो रिसर्च है, वो किस लेवल की है। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जहां रिसर्च चलती है, हमसे नहीं हिल रहा ये पेपर, 5 घंटे से बैठा हूं मैं आज। उसने बोला है मैं नहीं सॉल्व कर सकता इसको, बहुत हेवी है, पूरी फुल लिया है वो भी 3 घंटे में, 3 घंटे में से भी 1 घंटे में करना था उसको। अरे पहला पेपर तो 1 घंटे में करना थी, सोच के देखो 1 घंटे में कैसे सॉल्व किया होगा उसने। कि कोचिंग क्यों बनी है, इसीलिए बनी।
या आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं जो आज का नहीं है। तुम्हें तो ऐसे लिखता है बोर्ड पे लिख दिया इन्होंने। ये इतना सा 10 मिनट में लिखने के लिए मेरे को कितनी जान लगी मैं जानता हूँ। ये मिला होगा तभी तो लिखा होगा मैंने। तुम ढूंढो कहाँ मिल रहा है, देखिए यही वाले ढूंढते हैं। एडवांस वाले अगले साल भी कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे, करते हैं वो, उनका स्टाइल है। इसीलिए लेवल है आईटी का, इसीलिए तो हर साल करोड़पति बन जाते हैं जब यही सिलेक्शन से होता है। क्यों मर रही है कंपनियां इनको लेने के लिए? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो इनको खुला नहीं छोड़ सकते। इतना टैलेंट अगर फोकट बैठ जाए, इतना हैवी टैलेंट अगर फोकट में बैठ जाए, दुनिया बदल दे। वो बैठ सकता है क्या? कुछ भी खुरापात कर लेगा वो तो 6 महीने में ही। तो क्या करते हैं, वो खरीद के ले जाते हैं इनको। इनको एक डेस्क पे बिठा देते हैं, इनकी जेब और अकाउंट में पैसा डाल देते हैं ताकि इनका ध्यान डाइवर्ट हो। पैसा उड़ाने में भी तो दिमाग लगे। तो डायरेक्ट आधा उधर चला गया, आधा ऑक्यूपाइड कर लिया किसमें, कंपनी में काम करा करा के। तो वो माइंड जिसकी क्रिएटिविटी इतनी हाई थी वो डाउन हो गया अब। अरे यार 6-7 घंटे काम करके आ रहा है, फिर पैसा भी उड़ा रहा है, घूमेगा फिरेगा भी ना, तो फिर कहाँ टाइम मिलता है खुद के लिए कुछ सोचने का। ये है स्ट्रेटजी। 1 करोड़ रुपए देने इसलिए नहीं रहे कि वो काम करे वहां पे, 1 करोड़ इसलिए दे रहे कि वो कुछ करे नहीं। हाँ अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा, वो बहुत बहुत फेमस है, वो यूट्यूब पे भी चलता रहता है, कई बार सुन लिया मैंने तो पढ़ा था कहीं पे। वो उसने बोला कि आप इंडियन को इतनी हाई सैलरी देते हो, अमेरिका ला के उनको इतना सारा पैसा देते हो, ये तो गलत बात है, अमेरिकन को देना चाहिए आपको। उसने कहा जिस दिन मैंने उनको पैसे नहीं दिए नेक्स्ट डे माइक्रोसॉफ्ट खुल जाएगी इंडिया में। स्टेटमेंट उसका खुद का स्टेटमेंट, क्या बोला उसने, जिस दिन मैंने ऐसा नहीं किया उस दिन नेक्स्ट डे इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट खुल जाएगी। फोकट बोल इनको छोड़ दूंगा मैं, पागल समझा मुझे? पहले उठा के ले जाता हूँ, तुम आ जाओ बेटा। फोकट किसको छोड़ता है, तुम जैसे को। हाँ जाइए, ये इतना कैसे पढ़ेंगे ऐसे, वो यही कहता मस्त रहो। एटीट्यूड बदलना है अपने को। अब आपके पास ये क्वालिटी तो आ रही है और आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो इसीलिए आपकी माइक्रोसॉफ्ट वैल्यू नहीं कर रही, क्योंकि उसको बताइए तो वैल्यू लेस है। क्या फायदा इससे, कोई टेंशन नहीं है, तू जा 2 दिन कंप्यूटर पढ़ेगा उसमें जान निकल जाएगी तेरी। और वो पढ़ते हैं तो वो कंप्यूटर निकाल लेते हैं। अभी मुकेश अंबानी का मैंने देखा, मुकेश अंबानी से राजदेव सरदेसाई ने पूछा कि आप अपने आप 25 साल, इस समय अगर आप 25 साल के होते तो आप क्या मतलब करते, मतलब क्या विजन होता आपका? तो उसने क्या बोला पता है, इस साल के जो नौजवान हैं, 25 साल के, जो उनकी एनर्जी लेवल है, अगर वो उस समय का मैं 25 साल वाला होता और इतनी एनर्जी होती तो आज इंडिया सबसे आगे होता। उसने तारीफ करी तुम्हारी, इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल है। तो जो आप देख रहे हो आईटी के अंदर 1 करोड़ रुपए 60 बच्चों को दिए, ये दिए वो दिए, वो कुछ नहीं दिया उन्होंने। आपको अपने आप को संभालना है। और आपको क्या लगता है पता है, आपको लगता है कि टॉपर ऐसे बन जाते हैं, आपको क्या लगता है टॉपर ऐसे बन जाते? नहीं, टॉपर ऐसे नहीं बनते, हार्डवर्क से बनते। और आप भी बन सकते हो, बस ये समझने की आप में एक और एडिशन ऐड करनी है। ये एक प्रोसेस होता है 2 साल का पूरा, जिसमें आपको सारा मटेरियल मिल गया, अब आपको इसको अच्छे से याद करना है। आपको खुश होना चाहिए कि आपने हमें वो चीज दे दी, बस अब करना क्या, एटलीस्ट यही तो करना है कि इसको याद करना है अच्छे से बस। अब आप डर जाते हो, इतना कैसे याद होगा, कैसे करूंगा? डरना नहीं है ना, ये तो प्रोसेस है। क्या ये प्रोसेस है और ये चलेगा। क्या बोला मैंने, बताओ? हारेंगे भी सही, डिप्रेस भी होंगे, डिमोटिवेट भी होंगे, थकेंगे भी सही, लेकिन फिर भी चलना है, चलना है ना, घबराना नहीं है। समझ रहे बात को? घबराना न, थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। समझे? और आपको ये सफर कब तक चलाना है? जे एडवांस तक। और अभी जब नेगेटिव होते हो तो हमेशा याद रखना क्या, कि सबर कर बंदे, ये वक्त तो गुजर जाएगा और एक दिन तुझ पे हंसने वालों का चेहरा उतर जाएगा। समझ रहे बात को? तो आपको अपने अंदर 2 चीजें एक और याद रखना, जब डिप्रेस होते हो, डिमोटिवेट होते हो, दूसरे आपको हैरेस करते हैं या मेंटली आपको परेशान करते हैं, या आपको लगता है मुझ पर हंस रहा है, उसके लिए तो ये था। अब खुद के लिए बताता हूं, जब आप खुद इटसेल्फ डिमोटिवेट होते हो तो जिंदगी के तरकश में हौसलों के तीर जिंदा रख, हार जाए अगर सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा रख।
उम्मीद रखनी है आपको, जे एडवांस तक आपको हारना नहीं है, क्योंकि जे एडवांस तक आपको लड़ना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने? क्या? अगर जे एडवांस तक लड़ाई नहीं करोगे तो हार जाओगे, ये तो कन्फर्म है। मैराथन दौड़ होती है ना एक, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपको सिर्फ टिके रहना है। जे एडवांस मैराथन दौड़ है, 100 मीटर नहीं है। 100 मीटर की तरफ भागोगे, हार जाओगे, गिर जाओगे, थक जाओगे, और जल्दी से एनालाइज कर लोगे कि आपसे आगे इतने हैं, आपसे पीछे इतने हैं, तो भी हार जाओगे। जब मैराथन दौड़ कंप्लीट होती है ना, तो जितने लोग आपसे आगे होते हैं उतने आधे से ज्यादा तो नीचे पड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कैसे भागते हैं, तो वो थक के गिर जाते हैं। क्या बोला मैंने? तो आपको थकना नहीं, चलना है।